नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्तित्व बचाओ बंधुत्व बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए युवाओं के साथ छलावे का आरोप लगाया। दलित पिछड़ों की आवाज बनेगी झांसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब तक दलित और दबे कुचले लोग एकजुट नहीं होते तब तक उनका उत्पीड़न किया जाता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजाद समाज पार्टी उन्हीं की आवाज बनने का काम करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी पंचायती राज चुनाव में पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। यह कदम दलित और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में आजाद समाज पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। इस सम्मेलन के माध्यम से आजाद समाज पार्टी ने दलित और वंचित समुदायों को एकजुट करने और स्थानीय चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का स्पष्ट संदेश दिया है। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। और आजाद समाज पार्टी मंझियाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद और पिछले 10 साल से देश के कोने कोने में जाकर दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, आदिवासी समाज, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बुद्धिस्ट भाई, हमारे खिलाड़ी, हमारे किसान, जो भी देश के अंदर कमजोर वर्ग के लोग, एक तो समय समय पर सामुदायिक ताकतों ने परेशान किया, उत्पीड़न किया, अत्याचार किया, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, बलात्कार की घटनाएं की, हमारे साथ सरदार जी की पुत्री को तोड़ा, हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ा, हमारी खिलाड़ी बहनों के साथ तमाम छेड़खानी की घटनाएं की, हमारे किसानों के साथ अन्याय किया। पूरे देश में अगर कोई अकेला व्यक्ति संघर्ष करते हुए नजर आया तो 10 साल के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करते हुए नजर आया। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्यमंत्री हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूँ वो आए और हमारे महापुरुषों के तेल चित्र पर फूल अर्पित करें। साथियों, उसके बाद दूसरा सम्मेलन मेरठ के हापुड़ में हुआ, पकड़ना है नहीं। फिर तीसरा सम्मेलन गाजीपुर में हुआ, फिर चौथा सम्मेलन आगरा में हुआ, पांचवा सम्मेलन लखनऊ में हुआ और आज छठे सम्मेलन में हम लोग झांसी हैं। अभी बाकी बचे 12 मंडलों में सम्मेलन होने। 2027 की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने मजबूती से लड़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक उनके मुद्दे को जानने के लिए और अपना नेतृत्व निर्माण के लिए, भाईचारा निर्माण के लिए, कमजोर वर्गों में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा निर्माण के लिए हमारी बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, विधानसभा कमेटियां, भाईचारा कमेटियां लगातार संघर्ष कर रही हैं। मेरा भरोसा है आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों के साथ खड़ी होगी और मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुजन समाज का वोट ज्यादा है, वंचित समाज का वोट ज्यादा है, तो हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की बनकर निकले। और मेरा विश्वास है जिस तरह से मंडल में समीक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे द्वारा प्रभु जन सम्मेलन हो रहे हैं, एक बहुत मजबूत विकल्प आजाद समाज पार्टी बनेगी। आकाश नीचे करो आईडी यार। जो सत्ता में है उन्हीं से चुनौती है। मंडल में 4, 3, 7 और 2 9 सीटें हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन पर बड़ा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का। तो पिछले चुनाव से हमें सीख मिली है कि कोई दूसरी पार्टी इनको हरा नहीं पाई है। तो आजाद समाज पार्टी मजबूती से अपनी जड़ों को मजबूत करेगी, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेगी और जो सत्ता में दल है उसको हराने का काम करेगी। देखिए,
बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं उनके द्वारा महापुरुषों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लगातार चुनाव वो लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा के चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लोगों का विश्वास आज़ाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के युवा साथी ना दिन देखते, ना रात देखते, ना धूप देखते, ना आंधी देखते, ना तूफान देखते, ना भूखे प्यासा पेट देखते, लगातार संघर्ष करते हैं। पुलिस से पहले जाके गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनके लिए लड़ने का काम करते हैं, तमाम तरह के अन्याय जुल्म आरोप सहते हैं। इसलिए समाज भी ये देख रहा है कि जो हमारे लिए लड़ रहा है उसी को ताकत दे। आजाद जी, क्या अखिलेश यादव के साथ इस बार आप चुनाव में जाएंगे? जी, अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन करने की योजना है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी कितनी ताकतवर हो गई है। योगी सरकार रोजगार के नाम पे झूठ बोल रही है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों के नौकरियों को ठगने का